दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान प्रैक्टिस मैच शुरू हो गया है और अब जब मैं वीडियो कर रहा हूँ 217 पे 7 आउट थे इंग्लैंड के और 3 विकेट्स लिए हैं मोहम्मद अब्बास ने, 3 लिए मोहम्मद अली ने। इनके ऊपर हम बाद में बात करते हैं क्योंकि आज एक और खास बात हुई। वो है कि बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में पहले दिन का खेल डारवन में खत्म हुआ। 2-3 चीजें हुई जो कि बहुत बड़ी हटके हुई हैं। खासकर एक चीज बड़ी हंसा देने वाली है कि स्टीव स्मिथ खड़े थे और फैन की तरफ से जोरदार आवाज आई है। उनको सामने स्क्रीन के ऊपर मसला बन रहा था तो फैन की तरफ से आया, भाई प्रिंस मत बनो और खेलो। और एक जगह पे वो आउट थे, शायद 21वां ओवर था, सिर्फ 7 स्कोर के ऊपर खड़े थे। और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके स्टीव स्मिथ ने कहा कि उनका एज हुआ था मगर अंपायर ने ना टूट दिया। मजे की बात यह है कि रिव्यू में भी नहीं पता चला कि बॉल बैट को लग के छू के गई है। बहरहाल एक लाइफ मिली और फिर वो 71 रन बना के गए। मगर खास बात यह थी कि 23 बरस के बाद बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था। 23 बरस के बाद डारवन में मैच खेला। डारवन मैं ऐसे आपको पाकिस्तान मतलब समझाने के एतबार से मैं कह सकता हूँ कि जैसे बलोचिस्तान है हमारा इलाका, कि थोड़ा दूर दराज इलाका है, कम होते हैं स्पोर्ट्स के इवेंट और बाकी एग्जैक्टली डारवन इनका वैसा ही है। और वहां पे ये मैच रखा गया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश का। मगर जो बॉलिंग की है बांग्लादेश ने, अभी नहीद राना नहीं है। सोचिए नहीद राना इस पिच के ऊपर होता क्या कर लेता। अब मतलब 6 टेस्ट मैच पहले खेले गए, एक टेस्ट मैच बाय द वे बांग्लादेश जीता भी हुआ है मीरपुर में 2017 में। 217 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आउट किया हुआ था। वो मैक्सिमम अचीवमेंट थी बांग्लादेश की और अब 200 से भी कम स्कोर के ऊपर आउट किया फर्स्ट टाइम एवर। 200 से भी कम पे बाय द वे अभी सिर्फ एक खिलाड़ी बांग्लादेश का आउट है और 102 की लगभग अभी लीड बाकी है। मगर जिस तरह से खेल रहे हैं बड़ा एक लग रहा है, मतलब अब तो देखिए लग रहा है कि यार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था तो ठीक ही हराया था। हम ऐसे ही ले रहे हैं कि यार बांग्लादेश से भी हार गए। भाई साहब वो तो ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा के बैठे हैं। सो आप कह सकते हैं इट्स अ न्यू इरा इन बांग्लादेश क्रिकेट। वो अपने घर में बड़ी-बड़ी टीमों को हरा चुके हैं। मैंने पहले भी आपको ज़िक्र किया था कि इंडिया ने आखिरी 2 टूर जो बांग्लादेश में किए हैं व्हाइट बॉल के, दोनों बांग्लादेश जीता हुआ है। हमारे खिलाफ वो जीता हुआ है, न्यूज़ीलैंड को उन्होंने हराया हुआ है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बहुत बड़ी-बड़ी टीमों को वो हरा चुके हैं अपने घर में। और उनके यहाँ यही डिस्कशन रहती है कि घर से बाहर कुछ नहीं कर पाते। बट वो बेंच ऑफ फास्ट बॉलर जो उनको मिले हैं, अभी भी नहीद राना जो है बाय द वे अभी भी नहीद राना फिट नहीं है। सोचिए अगर वो भी हो तो क्या तड़का लगे, मज़ा है। मतलब मैं तो जब पाकिस्तान के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मैं उस वक़्त भी सोच रहा था यार जब इनका टूर आएगा ऑस्ट्रेलिया वाला, वहाँ पे नहीद राना क्या करेगा? और यकीन मानिए अभी वैसे इन्होंने साउथ अफ्रीका का टूर भी करना है, इंग्लैंड का टूर भी है। तो सीना कंट्री के टूर हैं और इनके फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी खास है। बाय द वे जो हसन महमूद जिसने पांजा लगाया, ही इज़ द फर्स्ट बॉलर बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश। 6 टेस्ट मैच पहले हो चुके हैं, किसी ऑस्ट्रेलिया ने भी पांजा नहीं लगाया हुआ, बांग्लादेश ने भी पांजा नहीं लगाया। वहाँ मुस्तफीज़ ने 4 आउट किए हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गिलेस्पी ने 4 आउट किए। ये मैक्सिमम अचीवमेंट थी। अब 6 आउट किए हैं हसन ने, और हसन की आप बात सुनिए, उनका ये करियर का तीसरा फाइवर है, तीसरा। और तीनों अवे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में, इंडिया के खिलाफ इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। सो तड़का, मतलब ठीक बॉलर है, जबरदस्त बॉलर है, लाइन लेंथ के ऊपर बॉल कर रहा है। आज तो जिस तरह की बॉलिंग कर छोड़ी है ना, मतलब मजा करा दिया बांग्लादेशी बॉलर्स ने। और जिसे कहते हैं चस आई वेखन दी मैच थी। तो दिलचस्प। अच्छा बाय द वे अब ये टेस्ट सीजन है, एक तरह से पाकिस्तान इंग्लैंड का शुरू हो जाएगा, उधर से इंडिया और श्रीलंका का भी होना है। सो तीनों है, बट इसमें जो इंटरेस्टिंग मैच था मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है, बाकी तो वन साइडेड हमें पहले लग रहे थे, अब बांग्लादेश ने मजा करा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड वाला जो है ना, ये बड़ा दिलचस्प होना था। बट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का देखें तो वो भी बड़ी टीम है, मगर श्रीलंका के 2 खिलाड़ी जो हैं, निशंका भी नहीं है, कौशल मेंडिस भी अवेलेबल नहीं है। सो तो 2 बड़े प्लेयर अवेलेबल ना हो, वैसे वो हों भी तब भी इंडिया फेवरेट थी, बट वो ना होने से और उनका मोराल थोड़ा गिरा होगा। सो उधर इंडिया फेवरेट है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सुंदर के ऊपर भी आ रहा है, वाशिंगटन सुंदर, वो भी अवेलेबल शायद नहीं होंगे उनको। लेकिन सबसे दिलचस्प जो अब तक बनी है वो बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का है। मतलब कोई मान नहीं पा रहा था कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से आगे लगा देगा। अभी आप सोचिए स्टीव स्मिथ 21वें ओवर में आउट था, उससे पहले 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे। अगर वो भी आउट होता, ये जो मतलब इससे भी नीचे कहानी बननी थी ऑस्ट्रेलिया की। जस्ट इमेजिन कि बांग्लादेश के हाथों अपने घर के अंदर इस तरह से पिटे और टॉस जीत के पहले बैटिंग पकड़ी है उन्होंने। सो मतलब जिसे बोलते हैं ना, हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश। कमाल कर दिया उनके बॉलर्स ने और मजा आया। वैसे ये कैंट काउंटी से भी खेले हुए हैं हसन महमूद की अगर आप बात करें तो वो उनके उधर भी खेले हुए हैं। तगड़ा बॉलर है, लेकिन नहीद राना की तो बात ही कुछ और है, वो होता तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता। और एक और बात देखिए, अब तमीम इकबाल हैं उनके सरबराह। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेटर चेयरमैन हो तो कुछ अलग बात होती, बट उसको एटलीस्ट चीज़ों का अंदाज़ा होता है। जैसे हमारे यहाँ रमीज़ भाई चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतर की थी। अब तमीम इकबाल है, आप सोचिए साउथ अफ्रीका उनका टूर होना है। ये बात मैं इंडिया के प्रोस्पेक्ट से पहले बोल चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी यही करता है, अब बांग्लादेश भी कर रहा है। साउथ अफ्रीका जाना है, उससे पहले वो क्या कर रहे हैं, अपनी ए टीम को भेज रहे हैं। सो दुनिया भर में ऐसा होता है कि अपनी ए टीम को बड़े देशों में पहले भेजा जाता है ताकि अपने कुछ खिलाड़ी को चाहिए। जैसे इंडिया देख लें,
मतलब इंडिया को क्या ज़रूरत थी श्रीलंका में? श्रीलंका इंडिया से बहुत पीछे की टीम है, बट इंडिया ने अपनी ए टीम भेजी वहाँ पे। व्हाइट बॉल सीरीज़ खेली, रेड बॉल सीरीज़ खेली, उसके बाद अपनी टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं। और ये उनका है, जहाँ पे भी जाएँगे पहले अपनी ए टीम को भेजेंगे, बल्कि अब तो उनका सिस्टम ये बन गया जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसा देश है, अंडर 19 टीम भेजते हैं, ए टीम भेजते हैं, विमेन टीम भेजते हैं। फिर मेंस टीम भी साथ जो है वो मेन जाती है, तो दुनिया भर में ऐसी तैयारी है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का टूर करना है ना अगले साल के आगाज़ में, 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। बाय द वे उनकी अंडर 19 टीम भी इंडिया जा रही है, उनकी ए टीम ने भी इंडिया जाना है। इससे पहले इंडिया ने भी यही किया था। अपनी ए टीम को ऑस्ट्रेलिया भेजा था अपनी टेस्ट सीरीज़ से पहले। सभी यही करते हैं, स्वयं हमारे। हमें पता नहीं कोई बुलाता नहीं है, मुझे समझ नहीं आती, या हमारा फ़ोकस ही नहीं है कि यार हम भी ये कर लें। हमने इंग्लैंड के खिलाफ, ए टीम के खिलाफ खेले, अगरचे हम हार गए थे, मगर यूएई में खेले। मतलब यूएई से मुझे इतराज़ नहीं है, हम मतलब उनकी कंडीशन में खेलना चाहिए ना हमें, हम अपनी कंडीशन में क्यों खेल रहे हैं? सो ये चीज़ मुझे जो है वो समझ में नहीं आई थी। बाय द वे पाकिस्तान प्रैक्टिस मैच की हम बात करें, तो अभी वैसे अब तक की जो सिचुएशन है वो 217 पे 7 थे और फाल्कोनर उनका अंडर 19 का लड़का, आपको याद होगा वर्ल्ड कप, जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल है उसमें बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी और इस लड़के के बारे में बड़ा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये बहुत तगड़ा बैट्समैन बनेगा। अभी अंडर 19 से फ्री हो गया है, जैसे हमारा समीर मिन्हास है वो आए, तो ये अभी प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। 50 उन्होंने की है, बट अब्बास ने उनको आउट किया। 3 विकेट्स लिए मोहम्मद अली ने, 3 लिए अब्बास ने। टोटल 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, मोहम्मद अली ने ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। मैं मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू देख रहा था, वो भी मोहम्मद अली को बड़ा अच्छा रेट कर रहे थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, आपके वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है, अगरचे हमारा इधर से वनडे कप भी चल रहा है, वो भी एक नज़र में है कि कोई अच्छा बॉलर मिल जाए, मगर मोहम्मद अली को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरा मानना है वो तीनों फॉर्मेट का बॉलर है। पेस थोड़ा-सा मुझे भी लगता है उसको गिरा हुआ नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ पीएसएल में तगड़े पेस के साथ बॉलिंग की थी। खैर बॉलिंग रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो रही है ना, रिज़ल्ट मिल रहा है, कम रन्स दे रहे हैं, विकेट्स पकड़ रहे हैं, तो ये है मतलब एक चीज़ मिल रही है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में 2 बॉलर थे, एक आमिर जमाल, दूसरे मोहम्मद अली, जिनको हम इंग्लैंड टूर में देख सकते हैं कि कितना अच्छा अपने तपड़ दिखा पाते हैं। क्योंकि अगर बेहतर हैं तो हम उनको वनडे वर्ल्ड कप प्रॉस्पेक्ट में देख सकते हैं। उससे पहले हमारी कुछ सीरीज़ हैं, हम उनमें भी ट्राई आउट कर सकते हैं। मैं सिर्फ वैसे सेफ साइड के ऊपर कह रहा हूँ। आपके पास फास्ट बॉलर्स का इतना बड़ा रूम है, जिसको मर्ज़ी आप डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा मिले, क्योंकि पूरी की पूरी स्पेस बाकी है। कोई भी एक तगड़ा बॉलर आपके पास नहीं है और मोहम्मद अली डेथ ओवर भी बेहतर करते हैं बाय द वे। स्लो वन अच्छे करते हैं, टी20 में हमने उनको देखा है। सो ये 3 टेस्ट मैचेस में हम उनको देखेंगे। उनके मतलब 30 प्लस हैं बाय द वे ऐज में, बट वर्ल्ड कप भी तो 27 में है, कोई 1 साल बाकी है, सो यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और समझदार बॉलर है, मैंने कई क्रिकेटर्स से उनके ऊपर बातचीत की है, काफ़ी क्रिकेटर्स उनको बड़ा एंडोर्स करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं कि यार ये अच्छा बॉलर है। बहुत ज़्यादा नहीं खेला, न्यूज़ीलैंड टूर में खिलाया था हमने, बाय चांस वहाँ सब भी पीटे थे, ये भी पीटे थे, तो उसके बाद हमने उनको चांस नहीं दिया। अब वापस आए हैं जब पीएसएल में और डोमेस्टिक में अच्छे उन्होंने बॉलिंग की है, तो उसके बाद। तो दूसरी तरफ दोस्तों इंडिया और श्रीलंका का भी बाय द वे टेस्ट है, तो वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगरचे पाकिस्तान और इंडिया दोनों डब्ल्यूटीसी से बाहर नहीं है, लाइक फाइनल की रेस से बाहर नहीं है, मगर कहानी बहुत मुश्किल है। अभी टॉप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, 8 में से 7 मैच जीता है। आज अगरचे फँस गया वो बुरी तरह से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर सकता है वो, और बांग्लादेश अगर अच्छा बैटिंग कर ले, कोई 100-150 रन्स ऊपर बनाए, तो कहानी डिफरेंट भी हो सकती है। और ये मुझे नहीं लगता हम इसको अपसेट कहें, क्योंकि बांग्लादेश लगातार बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, बाय द वे लगातार बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, और हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि यार वो ऑस्ट्रेलिया में आके हम नहीं इतना अच्छा खेल पाए, सीधी-सी बात है, और वो अच्छा खेल रहे हैं। बट डब्ल्यूटीसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टॉप है, उधर से 4 मैचेस में 3 जीता हुआ है, साउथ अफ्रीका भी 1 मैच हारा है जो पाकिस्तान से हारा था, सो वो है। बाकी पाकिस्तान की कहानी तो बहुत ही मुश्किल है, इंडिया की कहानी भी थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, बट दोनों आउट ऑफ द गेम नहीं है। बट अब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है, 6 बड़ी टीमें एंगेज हो गई इसी अगस्त के में, 1-2 दिन का ही गैप रहेगा, बाकी 2 मैचेस के अंदर भी पाकिस्तान का जो इंग्लैंड से होना है, और अभी जो इंडिया का श्रीलंका से होना है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाला मंथ है, और टेस्ट क्रिकेट हर तरफ आपको देखने को